दलित नाबालिग बेटी के साथ हुई छेड़खानी की घटना में पुलिस ने मामले में नहीं की प्राथमिक रिपोर्ट में छेड़खानी की धारा दर्ज। आरोपी के हौसले बुलंद। पीड़िता की मां से सादा कागज पर डरा धमकाकर पुलिसकर्मी ने करा लिए थे हस्ताक्षर। अपने अनुसार लिखी रिपोर्ट और दर्ज कर लिया मनमुताबिक मामला दर्ज। पीड़ित परिवार आरोपियों की धमकियों से डरे समे हुए। क्या पीड़िता को मिल पाएगा न्याय? पीड़िता की मां ने पुलिस पर लगाया राजीनामा का करवाने का आरोप। आरोपियों द्वारा पीड़ित परिवार को डरा धमका रहे और 10 मार्च के बाद घर में आग और इज्जत लूटने की दे रहे धमकी। महोबगंज। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के महोबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टपरन में एक दलित परिवार की नाबालिग बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना होने का शिकायती आवेदन लेकर दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकते फिर रहे हैं पीड़ित के मां बाप। पीड़ित की मां ने मामले की घटित घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 17 फरवरी को सुबह घर पर अकेली थी। तब मेरी बेटी घर में नहा रही थी, तभी गांव का ही कमलापत यादव पुत्र रघुवीर यादव मेरे घर के अंदर घुस आया और मेरी बेटी को बुरी नीयत से पकड़कर छेड़खानी करने लगा। लड़की के द्वारा विरोध करने पर वह वहां से गाली गलौज करते हुए मौके से भाग गया। उस समय में अपने पति के साथ शादी में गए हुए थे। डरी सहमी हुई बेटी ने जब हम लोग घर पहुंचे तो बेटी ने आप बीती मुझे बताई। उक्त घटना की शिकायत जब मैंने आरोपी के घर जाकर उलाहना दिया तो इसके बाद कमलापत मेरे घर आया और मुझे और मेरी बेटी को मां बहनों की गालियां देने लगा और कहने लगा जिसको सुनाना हो उसको सुनाओ। पीड़िता की मां ने बताया कि जानकारी देते हुए बताया, जब मैं शिकायती आवेदन लेकर थाना महोबगंज गई तो वहां पर पुलिस ने शिकायती आवेदन लेने से इनकार कर दिया और मामले को रफा दफा करने में जुटी रही और राजीनामा का दबाव बनाती रही। जब प्रार्थिया ने राजीनामा से इनकार कर दिया तो थाना महोबगंज के थानाध्यक्ष ने 8 दिन बाद मुझे व मेरे पति को डरा धमकाकर गाली गलौज की और फर्जी केस में फंसाकर जेल में डालने की धमकी देने का आरोप पीड़िता ने लगाया और डर दिखाकर सादा कागज पर मेरे हस्ताक्षर करा लिए और थाने के एक पुलिसकर्मी ने अपने मनमुताबिक आवेदन लिखकर प्राथमिकी दर्ज कर ली, जिसमें मूल घटना को कहीं भी उल्लेखित नहीं किया और जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हैं और पीड़ित परिवार को डरा धमका रहा है और कह रहा है कि 10 मार्च का इंतजार कर, सरकार बनने दो हमारी, फिर तुझे और तेरी लड़की का बीच चौराहे पर इज्जत लूटूंगा और डंडा डाल दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जैसे अभी कुछ नहीं बिगड़ा मेरा। पीड़िता की मां ने उच्च अधिकारियों से बेटी के साथ हुई उक्त घटना की न्यायिक जांच करने की मांग की और आवेदन में लिखी उक्त घटना के आधार पर मामले में धारा दर्ज करने की मांग की और न्याय की मांग की है। छोटू यादव, बुंदेली न्यूज़, महोबगंज। मैं महोबगंज थाना के अंतर्गत रहने वाली हूँ। मेरी बच्ची ने मुझसे बताया कि मम्मी पप्पू यादव घुसा था। मैं अंदर नगरे का कपड़े में थी, सो मैंने मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बुरी नज़र डाल रहा था, सो मैं वहाँ से अपने आप को बचा के भाग गई मम्मी। जब मैंने उसके चाची से शिकायत की तो उसकी मतलब वो उल्टा मेरे से माफ़ी मांगने के बजाय उल्टा मेरे को चमरिया भोसड़ी वाली, तेरे को यहीं बीच चौराहे पे लड़की को छोड़ दिया, अब तेरे साथ ऐसा गलत करूंगा, 10 तारीख के बाद बताऊंगा, तेरे पति के मर्डर कर दूंगा, ये धमकी देते हुए मैं अंतर्गत गई उधर महोबगंज थाने तो उल्टा पुलिस वाले मेरे को ही डरा धमका के झूठी रिपोर्ट बनवाई, कोरे कागज में सिग्नेचर करवाई और मेरा मोबाइल छीन लिए थे। सो मैं घर डर के मारे घबरा गई थी, डरी सहमी अपने पति के लाने तो सब कोई मरता है, जान देता है, मगर मैं क्या करूँ। मैं उस समय पे बहुत हो गई थी, सो मैं घबरा के उनके कोरे कागज पे सिग्नेचर कर दी। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी मैं ये चाहती हूँ कि उस द्रोही को बुरी से बुरी, कड़ी से कड़ी सजा मिले, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले और मुझे इंसाफ मिले। जैन सर ये कह रहे सर वो क्या शिकायत आई हुई है सर, अभी वो टपरन गांव का मामला है सर, वो निकिता महिला का। तो उसने 2 दिन पहले आपको कोई एक प्रार्थना पत्र दिया होगा। तो उसमें उसका कहना है कि हमसे जो प्रार्थना पत्र था वो नहीं लिया गया और उनने अपने कोरे कागज पर साइन करवा कर मतलब अपने उस पर प्रार्थना पत्र लिखा गया है। कौन बोल रहे हो पहले बताओ। जी सर, छोटू बोल रहे सर, छोटू। हाँ जी, हेलो। हाँ छोटू पत्र साहब। जी जी सर। तो मनो लिखते रहो, तुम लोग आए तो मुकदमा लिखा दिया, विवेचना कर रहे तो लोग आए कहते रहे।
नहीं नहीं सर, मुकदमा लिखा गया है, विवेचना क्यों कर रहे हैं? सही बात है। नहीं वो तो बात ठीक है सर, लेकिन हमारा पूछना आपसे थोड़ा वो था, हमने कहा कि पूछ ले सर से पहले एक बार। पूछो ना, नहीं बनते निकेता आज एक हफ्ता चल रहा है मामला, 22 जनवरी की घटना है, 22 फरवरी की। इसका मुकदमा लिखा गया है। अच्छा मुकदमा लिख के इसके साथ विवेचना कर रहे हैं। अच्छा जो अच्छा कुछ उनको बयान देना है, जो बयान देते हैं उसके आधार से काम हो जाएगा। 164 डाले में बताओ दे, तो दुनिया सरकार जिसको हमने कहा वो नहीं लिखा गया। सही बात सही। ठीक सर, वही जानना चाह रहे थे। भाई ये बताइए यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने प्रार्थना पढ़ लिख लेते हैं, जो आता है कोई लिखता प्रार्थना। सही बात सर। भाई तो प्रार्थना पत्र किसी से लिखाया जाता है, या तो बाहर से निकाल लाओ या तो थाने में कोई लिख देता है। वही तो सर, मतलब आरोप उसने लगाए तो उसमें निराधार आरोप हो जाएंगे आपके कि ये सब नहीं है ये। हाँ वो तो आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें जो ना कोई किया था तो हमने जवाब भिजवा दिया, मुकदमा लिखा गया, लेकिन सीओ द्वारा की जा रही है। अच्छा सीओ विवेचना सीओ साहब कर रहे हैं सर? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर। मुकदमा लिखा गया है, विवेचना क्षेत्राधिकारी के पास द्वारा की जा रही है। जी 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 सर। साइन है वो जो है जिससे शादी किया वो 80 है। जी लिख लो हमारे। ठीक सर ठीक सर ठीक सर। ओके सर।